हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? हेलो। हेलो, आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से आ रही है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संयोगिता मौर्य है और मैंने हेलो, नमस्कार। मेरा नाम संयोगिता मौर्य है और मैं पिछले 10 वर्षों से योग से जुड़ी हुई हूँ और मैं आज राजमाता अहिल्या योग केंद्र की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया और अपना अनुभव आप सभी के साथ शेयर करने का मुझे अवसर प्रदान कर रहे हैं। और राजमाता अहिल्या योग केंद्र विगत 21 जून 2020 से निरंतर ही योग के विषय में काम कर रहा है और उन्होंने 279 सत्र कंप्लीट हो चुके हैं। इसलिए मैं आपका आभार मानती हूँ कि आपने मुझे आज इस मंच के द्वारा आप सभी को अपनी सेवाएं प्रदान करने का मौका दे रहा है। और हमारा आज का विषय है कि हम योग के द्वारा अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। आइए हम सभी शुरू करते हैं आज का योग ये सत्र। आराम से बिल्कुल सीधे बैठ जाइए। हम सभी को बिल्कुल सीधे रिलैक्स पोजीशन में बैठना है और हम कोई भी कार्य करते हैं, कार्य करने से के लिए हमें पहले बिल्कुल रिलैक्स बैठना होता है। हमें ईश्वर का ध्यान करते हुए बिल्कुल रिलैक्स बैठिए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए। आपकी अंगूठा फर्स्ट फिंगर की टिप को मिलाते हुए आंखें बिल्कुल बंद। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। हमें 5 से 10 बार लंबी गहरी सांस लेना है और लंबी गहरी सांस छोड़ना है। कृपया अपनी आंखें बंद करके रखिएगा और अपना पूरा ध्यान अपने आने और जाने वाली सांसों पर रखिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। मन ही मन ध्यान कीजिए कि हम जो लंबी सांस ले रहे हैं वो हमारे पूरे शरीर में फैल रही है। हमें ऑक्सीजन मैक्सिमम मिल रही है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ते हुए पूरी कार्बन डाइऑक्साइड जितने विषैली वायु है वो सांसों के द्वारा बाहर की ओर जा रही है। लंबी गहरी सांस लेते रहिए, लंबी गहरी सांस छोड़ते रहिए। और हम अब स्टार्ट करना है। हमें अपना योग सत्र स्टार्ट करने के लिए हम ओम चैंटिंग से शुरुआत करेंगे। पहले लंबी 3 बार हमें ओम चैंटिंग करना है। लंबी गहरी सांस लीजिए। ओम शब्द का उच्चारण करते हुए अगेन लंबी गहरी सांस लीजिए।
अगेन लंबी गहरी सांस लीजिए। और अपने दोनों हथेली को आपस में रगड़िए, अच्छे से रगड़िएगा जब तक आपके हथेलियाँ गर्म ना हो जाए। गर्म होने के बाद में हथेलियों को आंखों पर लगाइए। धीरे से चेहरे की मालिश करते हुए ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर मालिश करते हुए दोनों हाथ नीचे ले आइए। और हम अब शुरुआत करेंगे आगे के विषय की, जो हमें योगासन से शुरू करना है। इसके लिए आप सभी स्वस्थान खड़े हो जाइए। ये तो आप सभी जानते होंगे कि हम कभी भी कोई भी आसन पहले सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करते हैं। हम डायरेक्टली कोई आसन नहीं कर सकते, इसलिए पहले हमें अपने शरीर के सभी जॉइंट्स को लूज करना होता है। लूज करने के लिए हमें कुछ ऐसे सूक्ष्म व्यायाम होते हैं जो करने होते हैं। वो मैं आपको पहले आपको मैं सूक्ष्म व्यायाम करवाऊंगी, जिससे आपके शरीर के सारे जॉइंट्स लूज हो जाएंगे। शुरू करने के लिए आपको दोनों हाथ इस प्रकार से आगे की ओर करना है। हाथों को आपको हम जैसे मुट्ठी बनाते हैं उसी प्रकार से आपको हाथों को ऐसे उंगलियों को मोड़ना है, खोलना है। ऐसा हम 10 टाइम्स करेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसी प्रकार से मुट्ठी बंद कर लीजिए। अब हम कलाइयों को राउंड में घुमाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाना है, लेफ्ट टू राइट की ओर, अंदर की ओर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसी प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथों को ऐसे ही रखना है आपको, अपने अंगूठे को मिडिल फिंगर से टच करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसी प्रकार से आपको दोनों हाथों को साइड से फैलाइए, उंगली और अंगूठे को टच करते हुए अपने कंधे पर रखिए, नीचे से कोहनी मिलाते हुए घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार से उल्टा पीछे से आगे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए दोनों हाथ नीचे ले आइए। ये हमने अपनी अपर बॉडी के थोड़े से छोटा सा व्यायाम किया है, सूक्ष्म व्यायाम। अब हम पैरों को इस प्रकार से करना है। लेफ्ट लेग को आगे की ओर ले आइए। इस प्रकार से पैरों को, उंगलियों को मोड़ना है और को खोलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट लेग आगे की ओर लाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब हमें अपनी नी की एक्सरसाइज करना है, तो आपको अपने नी को चेस्ट तक लाना है। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। इसी प्रकार से आपको पीछे की ओर से करना है, आपको अपनी एड़ी को हिप से टच करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए, ये हमारे पैरों की एक्सरसाइज हो चुकी है, सूक्ष्म व्यायाम जिसे हम कहते हैं। अब हमें कमर की करना है। कमर की एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ा सा पैरों में गैप, आपके शोल्डर्स में जितना गैप है सिर्फ उतना ही गैप आप सभी को रखना है। दोनों हाथ कमर पर रखिएगा और कमर को क्लॉकवाइज घुमाना है आपको, लेफ्ट टू राइट की ओर। ये ध्यान दीजिएगा, मैं आपको लेफ्ट टू राइट के लिए पहले बोल रही हूँ। घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी प्रकार से हमें राइट टू लेफ्ट की ओर करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए, ये हमारी कमर की एक्सरसाइज हो गई है। और अब गर्दन की एक्सरसाइज करना है। गर्दन को रिलैक्स करने के लिए पहले आपको गर्दन आगे की ओर झुकाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, गर्दन सीधी। अब लेफ्ट की ओर झुकाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, गर्दन सीधी। अब हम राउंड में घुमाएंगे लेफ्ट टू राइट की ओर। आगे, लेफ्ट, पीछे, राइट, आगे, लेफ्ट, पीछे, राइट, आगे, गर्दन सीधी। अब राइट टू लेफ्ट की ओर। आगे, राइट, पीछे, लेफ्ट, आगे, राइट, पीछे, लेफ्ट, आगे, गर्दन फिर से सामने कर ले आइएगा। देखिए, ये आसन छोटे से हमने सुशासन किया है, ये इसे करने से हमारे क्या बॉडी के सारे जो जॉइंट्स है वो खुल जाते हैं, जिससे कि हम अगले के आसन जो हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए करेंगे वो आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो शरीर होता है वो अकड़ा जकड़ा हुआ होता है। जो साधक पहले से योग कर रहे हैं उन्हें इसमें परेशानी नहीं है, पर जो नहीं कर रहे हैं, उन्हें पहली बार शुरू किया या अभी अभी शुरू किया है, उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम पहले करना बहुत जरूरी हो जाता है। ये हमारा सूक्ष्म व्यायाम कंप्लीट हो चुका है। अब हम आसन की ओर आते हैं। तो फर्स्ट आसन हमें जो करना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसके लिए बिल्कुल आराम से खड़े हो जाइए, या मिला लीजिए। हम फर्स्ट आसन करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथों को लॉक करिए। ये 1, पूरी सांस भरते हुए पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है। 2, पूरा वजन आपका पैरों की उंगलियों पर, इससे आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। स्ट्रेच का मतलब ये होता है कि हमारे में जो अकड़न जकड़न जो होती है इस आसन के थ्रू ये खत्म हो जाती है। 3, 4, अब एड़ी पंजे मिला लीजिए। सेकेंड आसन करना है आपको कोणासन। लेफ्ट हैंड से शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, राइट हैंड से 1, 2, 3, 4। और ये जो मैं आसन करवा रही हूँ ये हर कोई कर सकता है। ये बहुत सिंपल आसन है। जब हम शुरुआत करते हैं हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को और बढ़ाने के लिए, बहुत सिंपल आसन, ये हर कोई कर सकता है। छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। थर्ड आसन करेंगे अर्धकटी चक्रासन करने के लिए पैरों में थोड़ा सा गैप, आपके शोल्डर से जितना आपके पैरों में गैप होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करेंगे अर्धकटी चक्रासन। 1, 2, आपका जो लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड को कमर पे लपेटिए, राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पर रखिए, कमर को ट्विस्ट करते हुए गर्दन पीछे और राइट लेग की एड़ी को देखने की कोशिश करिए।
3 4। अब राइट साइड से 1 2। लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे रखिए, राइट हैंड कमर पे लपेटिए, कमर को ट्विस्ट करते हुए गर्दन पीछे की ओर, लेफ्ट ईयर को देखने की कोशिश कीजिए। धीरे से वापस आइए। 3 4। नेक्स्ट आसन करना है। नेक्स्ट आसन करेंगे हम पादहस्तासन। पादहस्तासन करने के लिए दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथ साइड में, और हमें पूरी सांस भरते हुए पीछे की ओर झुकना है। मैक्सिमम जितना आप झुक सकते हैं पीछे की ओर जाइए। पूरी सांस भरते हुए धीरे से सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकिए। आपका सिर दोनों हाथों के बीच में, कोशिश करना है आपको आपकी नोज को नी से टच करने की कोशिश करना है आपको। मैक्सिमम आप जितना कर सकते हैं सिर्फ उतना। 3 कहने पर वापस से श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाइए। 4 कहने पर दोनों हाथ नीचे, श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए वापस आ जाइए। नेक्स्ट आसन करना है आपको। पैरों में थोड़ा सा गैप, अगेन शोल्डर्स में आपके जितना गैप उतना गैप रखिए और दोनों हाथों को लॉक करिए। लॉक करके पलट कर सर के ऊपर रख लीजिएगा। ये हम नेक्स्ट आसन कर रहे हैं तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन करने से हमारी कमर फ्लेक्सिबल होती है और जो हमारा साइड का फैट होता है वो भी बर्न होता है। स्टार्ट करेंगे। 1, दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल। 2, लेफ्ट साइड झुकिए, जितना आप झुक सकते हैं मैक्सिमम उतना झुकिए, गर्दन सामने की ओर। 3, वापस सेंटर में। 4, राइट साइड झुकिए सभी। 5, अगेन सेंटर में। 6, दोनों हाथ नीचे। चलिए तिर्यक ताड़ासन को एक बार फिर से करना है। फिर से दोनों हाथों को लॉक कीजिए, पलट कर सर के ऊपर रखिए। 1, पूरी बॉडी स्ट्रेच करते हुए। 2, लेफ्ट साइड झुकिए। 3, अगेन सेंटर में। 4, राइट साइड झुकिए। 5, अगेन सेंटर में। 6, दोनों हाथ नीचे। ये किया हमने तिर्यक ताड़ासन। वापस आइए, दोनों पैर मिला लीजिए। नेक्स्ट आसन करना हमें। दोनों पैरों में गैप कीजिए, दोनों पैरों को फैला लीजिए आराम से, बिल्कुल जितना आप मैक्सिमम फैला सकते हैं उतना पैरों को फैलाना है आपको। और अब हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन करने के लिए दोनों हाथों को पहले फैलाइएगा। 1, हाथों को फैलाइए। 2, आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड आपका लेफ्ट लेग के सामने रखिए, राइट हैंड ऊपर की ओर, राइट हैंड के मिडिल फिंगर को देखिए। 3, 4। अब इसी प्रकार से हम राइट लेग से करेंगे। 1, 2 कहने पर राइट हैंड राइट लेग के सामने रखिएगा, लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर, लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर को देखिए। 3, 4, वापस आ जाइए अपनी जगह पर। चलिए नेक्स्ट आसन करना है हमें। ये आसन हर कोई कर सकता है क्योंकि इस आसन में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट हाँ जिनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो या पेट में दर्द हो उन्हें आसन नहीं करना चाहिए। यदि आप करना चाहते हैं तो आपको किसी योग शिक्षक के दिशा निर्देश में करना चाहिए। नेक्स्ट आसन करेंगे हम। दोनों पैरों को फैला लीजिए, दोनों पैरों को फैलाइए बिल्कुल। मैक्सिमम आप जितना फैला सकते हैं, आपकी जितनी कैपेसिटी हो सिर्फ आपको पैरों को उतना ही फैलाना है, बिल्कुल बैलेंस बनाते हुए। ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हैं और गिरने लग जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपकी जितनी क्षमता है, यदि आपसे पैरों को सिर्फ इतना गैप होता है इतना ही गैप कीजिए। यदि आप और कर सकते हैं तो और कीजिए, बट गिरिए मत। आपको ये कोशिश करना है कि हमारे, क्योंकि सभी की कैपेसिटी अलग होती है, मेरी कैपेसिटी अलग होगी, आप सभी की अलग होगी,
इसी कारण से आपको आपकी क्षमता के अनुसार करना है। दोनों पैरों को फैला के रखेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे पूर्ण पार्श्वकोणासन। इस आसन को करने के लिए अगेन दोनों हाथों को फैलाना है। 1 2 कहने पर लेफ्ट लेग को आपको मोड़ना है। लेफ्ट लेग को नी से मोड़ते हुए आपको लेफ्ट हैंड को लेफ्ट घुटने पर ही रखना है। राइट हैंड को कान से सटाना हो, कान से सटाइए और आपका जो राइट साइड का पूरा स्ट्रेच होगा, ये आपको बिल्कुल सीधा रखना है, नी नहीं मोड़ना है। हाथ को पूरा आपको कान से सटा के रखना है और सामने की ओर देखना है। 3 कहने पर नी को वापस ले आइए, हैंड भी वैसे ही सामने की ओर, दोनों हाथ नीचे। अब इसी प्रकार से हमें राइट साइड से करना है। ये 1 दोनों हाथ को उठाया, राइट लेग को नी से मोड़िए, फिर राइट हैंड राइट लेग पे ही रखना है। लेफ्ट हैंड को पूरा सा कान से सटाते हुए हाथ बिल्कुल सीधा सामने की ओर देखिए। 3 कहने पर वापस, 4 कहने पर दोनों हाथ नीचे। अगेन पैरों को मिला लीजिए। और आपको सभी को ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि हम आसन यदि लगातार करते जाते हैं तो हमारे जो सांस है वो एबनॉर्मल हो जाती है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, दोनों हाथ पीछे रख लीजिए, आंखें बिल्कुल बंद, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए, पूरा शरीर पूरा ढीला छोड़ दीजिए और 2 से 3 बार आपको लंबी गहरी सांस लेना है। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। इससे क्या होगा कि आपकी जो सांसें एबनॉर्मल हो गई है आसन करते वक्त समय, वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लग जाएंगे और आप नेक्स्ट आसन के लिए तैयार हो जाएंगे। आंखें खोल लीजिए सभी और हम नेक्स्ट आसन करना है हमें अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा करने के लिए मैं आपको साइड पोज से बताती हूँ। हम पहले शुरुआत करेंगे लेफ्ट लेग से। लेफ्ट लेग से करने के लिए हमें लेफ्ट लेग को आगे की ओर लाना है। देख लीजिए सभी, लेफ्ट लेग आगे की ओर आएगा, राइट लेग पीछे, लेफ्ट लेग के नी को आपको मोड़ना है। मैक्सिमम आप जितना मोड़ सकते हैं सिर्फ उतना मोड़ के रखिए। दोनों हाथ घुटनों पे ही रखिएगा, आपका बैलेंस बन जाए। जब आपको ऐसा महसूस हो कि हाँ मेरा बैलेंस बन चुका है, तब आपको दोनों हाथ उठाते हुए इस प्रकार से पीछे की ओर झुकना है। जितना आप झुक सकते हैं सिर्फ उतना, आपकी कैपेसिटी के अनुसार। फिर धीरे से वापस आते हुए श्वास छोड़ते हुए वापस दोनों हाथ नीचे, नी सीधा कर लीजिए और लेफ्ट लेग को वापस अपनी जगह पे ले आइए। अब इसी प्रकार से हमें राइट लेग से करना है। राइट लेग को आगे की ओर लाइए, लेफ्ट लेग को पूरा पीछे की ओर ले जाने दीजिए जितना आप ले जा सकते हैं। राइट लेग की नी को मोड़िए, दोनों हाथ राइट नी पर, फिर धीरे से दोनों हाथ जोड़ते हुए सांस भरते हुए पीछे की ओर जाइएगा। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस पैर को सीधा कर लीजिए, वापस सामने की ओर आ जाइए। और आप सभी को एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब हम आसन करते हैं उस आसन का हमें सही पोस्चर बनाना होता है। यदि हम उसे गलत बनाएंगे या कुछ करें या आधा अधूरा करेंगे तो हमें उसका अपना बेनिफिट नहीं मिलता है और ना ही हम उससे हमें फायदे मिलेंगे, कुछ भी आप उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको करते वक्त हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोशिश करें कि उसका सही पोस्चर बनाने के लिए। और अब हम नेक्स्ट आसन करेंगे। आपको नेक्स्ट आसन करना है, वापस से साइड पोज में आ जाइए, दोनों पैर मिला के रखिए। नेक्स्ट आसन करना है हमें नटराज आसन, जो कि हम पहले लेफ्ट लेग से करेंगे। पहले लेफ्ट लेग से करने का ये मतलब है कि आपको लेफ्ट लेग पर बैलेंस बनाना है और राइट लेग से आपको करना रहेगा। देख लीजिए, ये लेफ्ट लेग पर बैलेंस बनाया, राइट हैंड से राइट लेग को पकड़ते हुए आपको पीछे से उठाना है, पूरी श्वास भरते हुए। जितना आप उठा सकते हैं उतना आपको पूरा उठाना है और सामने क्यों देखिएगा। धीरे से वापस। अब इसी प्रकार से राइट लेग पर बैलेंस बनाते हुए हमें लेफ्ट लेग से करना होगा।
लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेग से पकड़िए, श्वास भरते हुए धीरे से वापस। एक बार फिर से करेंगे हम ताड़ासन, लेफ्ट लेग से पूरी श्वास भरते हुए धीरे से वापस आइए। अगेन दूसरे पैर से राइट लेग से करना है। वापस आ जाइए। नेक्स्ट सामने की ओर आ जाइए, आंखें बंद। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि यदि हम 4 या 5 आसन करते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए होता है हमें। तो आंखें बंद करके 2-3 बार लंबी गहरी सांस लेना है, लंबी गहरी सांस छोड़ना है। इससे हमारे पूरा जो हमारे शरीर में जो भी ब्लड फ्लो होता है वो बहुत तेजी से होने लगता है जब हम आसन करते हैं, और जब हम उसे श्वासों के थ्रू आराम से नॉर्मल कर सकते हैं। चलिए सभी आंखें खोल लीजिए और अगेन हम दोनों पैरों को फिर से फैलाएंगे। पूरा फैलाइए पैरों को। और अब हम अपने थाई को फ्लेक्सिबल करने के लिए हमें करना है, जो भी आसन करेंगे हम थाई को फ्लेक्सिबल करने के लिए करेंगे। उसके लिए आपको दोनों हाथ सामने की ओर रख के भी कर सकते हैं। आप दोनों हाथों को मुट्ठी बना लीजिए। और एक बात ये जरूर ध्यान रखिएगा, हम आसन करते तो हमें सांसों का पूरा ध्यान रखना रहता है। जब हम आगे की ओर झुकते हैं तो हमें श्वास पूरी तरीके से छोड़ना है, और श्वास पीछे की ओर जाते हैं तो श्वास हमें पूरी तरीके से भरना है, मैक्सिमम जितना हम भर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आपको पूरी श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट की साइड झुकना है, मैक्सिमम जितना आप झुक सकते हैं, पूरा आई की ओर देखते हुए। इसी प्रकार से राइट की ओर, राइट लेग पर आपको पूरा बैठना है, जितना आप बैठ सकते हैं उतना। वापस से लेफ्ट साइड से बैठना है, लेफ्ट लेग पर बैठिए। अगेन राइट लेग पर बैठना है आपको। ये हम 3 बार करेंगे। फिर से लेफ्ट लेग पर बैठिए। अगेन राइट लेग पर बैठिए। धीरे से वापस, दोनों हाथ नीचे, दोनों पैरों को मिला लीजिए। ये आसन जो है आपको किसको नहीं करना चाहिए, जिसके पैर में बहुत दर्द हो, कमर में आपको दर्द हो, उन्हें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब आपका दर्द धीरे धीरे खत्म हो जाए उसके बाद ही आपको करना चाहिए। और अब हमने अभी तक खड़े होकर आसन किए हैं, इसी प्रकार से हमें कुछ आसन बैठकर करने होते हैं। चलिए आप सभी स्वास्थ्य बैठ जाइए आराम से, बिल्कुल किसी भी आसन में बैठ जाइए, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। और अब हमें नेक्स्ट आसन करना है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए मैं आपको साइड पोज से बताती हूँ। दोनों पैरों को बिल्कुल सामने की ओर फैला दीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट। दोनों हाथ आपको घुटनों पे रखना है और आप पूरी सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाना है। दोनों हाथों के बीच में आपकी गर्दन रखिएगा और अब आपको पूरी सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकिए। आप जितना मैक्सिमम झुक सकते हैं सिर्फ उतना ही झुकिएगा। कोशिश करना है आपको आपकी नोज को नी से टच करने की, पूरी सांस छोड़ते हुए। धीरे से वापस पूरी श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। अगेन एक बार फिर से कर रहे हैं। मैं कुछ कुछ आसन इसलिए आपको 2 टाइम्स करके बता रही हूँ कि यदि आपको फर्स्ट टाइम नहीं कर पाए हैं, आपको परेशानी हो रही है,
तो आप सेकेंड टाइम फिर से देखो इसको आसानी से कर सकते हैं। इसलिए अगेन हम कैसे करेंगे, पूरी श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट, पूरी श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हम आगे की ओर झुकेंगे। धीरे से श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे की ओर ले आइए। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, कोई भी आसन यदि हम करते हैं, आसन करने के बाद में हमें अपनी सांसों पर ध्यान देना होता है। हमारा ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। यदि हम अपना ध्यान अपने ऊपर रखेंगे, अपनी सांसों के ऊपर रखेंगे, तो हम उस आसन को सही प्रकार से कर पाएंगे। यदि आप आसन कर रहे हैं और आपका ध्यान उस आसन पे नहीं है, आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है, तो आपको उस आसन का इतना ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा जितना आपको पूरा मिलना चाहिए। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा व्यक्ति का हमारा जो माइंड होता है वो बहुत विचार आते जाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक विचार आया तो दूसरा आए, उसे रोकने के लिए हमें अपना ध्यान अपने ऊपर ही रखना होता है। या तो हम किसी मंत्र का जाप करते हुए आसन कर सकते हैं, वो भी मन ही मन करना है आपको, या फिर आप लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। तो आपके इससे क्या होगा कि आपका ध्यान पूरा आपके ऊपर रहेगा, आपका मन भी कहीं नहीं भटकेगा, आपका पूरा ध्यान आपके आसनों पर रहेगा, तो आपको उसका फायदा भी पूरा मिलता रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट आसन करना है हमें बटरफ्लाई आसन। बटरफ्लाई आसन करने के लिए, बटरफ्लाई आसन को तितली आसन भी बोलते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, हमें अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से रख लीजिए, दोनों हाथों को देखिए, दोनों हाथों को लॉक करिए। लॉक करने के बाद आपके पैरों की उंगलियों के पास में रखिए और बिल्कुल कमर बिल्कुल स्ट्रेट, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट, और अब पैरों को आपको ऊपर नीचे करना है। जैसे तितली किस प्रकार से अपने पंखों को ऊपर नीचे करती है, सेम उसी प्रकार से आपको पैरों को हिलाना है। मिनिमम आपको शुरुआत में 10 या 15 बार, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। उसके बाद मैक्सिमम धीरे धीरे प्रैक्टिस होने के बाद में आप मैक्सिमम इसे कितना भी कर सकते हैं, मिनिमम इसे 1 मिनट तक भी कर सकते हो, और इससे ज्यादा ये हम कब कर सकते, जब हमारी प्रैक्टिस पूरी तरीके से हो जाए, उसके बाद ही हमें इस प्रकार से करना है, टाइम बढ़ाते हो, वरना सिर्फ 10 या 15 बार, इससे ज्यादा हमें नहीं करना होता। वरना आप इससे ज्यादा अगर फर्स्ट टाइम में आपने इतना कर लिया, आपको पैरों में बहुत दर्द होगा और नेक्स्ट दूसरे दिन आप इसके करना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें आसन करने में या कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से करना चाहिए, तभी आपको उसका फायदा पूरी तरीके से मिल पाएगा। चलिए रुक जाइए सभी, बिल्कुल आराम से बैठ जाइए वापस से। चलिए अब नेक्स्ट आसन करना है हमें भूमि नमन आसन। भूमि नमन आसन करने के लिए हमें दोनों पैरों को पहले सामने की ओर रखिए इस प्रकार से, फिर धीरे धीरे एक एक पैर को करके फैलाइए, जितना आप फैला सकते हैं, मैक्सिमम आप जितना फैला सकते हैं पैरों को उतना फैलाइएगा, पूरा फैलाइए। आपसे जितनी क्षमता हो, आपकी जितनी कैपेसिटी हो, उसे उतना ही करना है। फिर हम धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, जितना आप झुक सकते हैं उतना। अगर आप आपके चिन को जमीन से लगा सकते हैं तो लगाइए। धीरे से श्वास भरते हुए वापस। अगेन हम फिर से एक बार करेंगे। दोनों हाथों को आपको दोनों पैरों की ओर ले जाना है, धीरे धीरे खिसकाते हुए, धीरे धीरे पूरी श्वास छोड़ते हुए आगे झुकिए, झुकते जाइए, बिल्कुल जितना आपसे बने उतना झुकते जाइए। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आना है आपको और धीरे धीरे दोनों पैरों को मिला लीजिए। फिर से हम दोनों पैरों को धीरे धीरे फैलाइए, इस प्रकार से दोनों पैरों को फैलाइए। और अब हमको साइड, हमें आपकी कमर को और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी आसन में, भूमि नमन आसन में ही एक छोटा सा प्रयास करेंगे। आपका जो लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट लेग पर ही रहेगा। राइट हैंड को उठाते हुए आपको पूरा लेफ्ट साइड की ओर झुकना है
जितना आप झुक सकते हैं। यदि आप अपने राइट हैंड से लेफ्ट लेग के अंगूठे को पकड़ सकते हैं तो पकड़िए, नहीं पकड़ सकते तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपसे होने लगेगा। धीरे से वापस आना है हमें। आप इसी प्रकार से राइट साइड से करेंगे। राइट हैंड राइट लेग पर ही रहेगा। धीरे धीरे लेफ्ट हैंड को उठाते हुए कान से सटाते हुए हमें पूरा राइट की साइड की ओर जाना है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड से आपको राइट लेग के अंगूठे को छूना है या पकड़ना है, जो भी आप कर सकते हैं आसानी से। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आना है। लेफ्ट हैंड नीचे, अगेन राइट हैंड से करेंगे। राइट हैंड को उठाते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड की ओर झुकिए, पूरा जितना आप झुक सकते हैं पूरा झुकिए। धीरे से वापस आइए। अगेन लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को उठाते हुए धीरे धीरे राइट की ओर जाइए पूरा। धीरे से वापस, धीरे से दोनों पैरों को मिला लीजिए और आराम से बैठ जाइए। बिल्कुल, अभी हमने पहले खड़े होकर आसन किए और बैठकर आसन किए, अब हमें करना है लेट कर आसन करेंगे हम। तो उसके लिए आप सभी को स्वस्थान लेटना होगा। स्वस्थान, पेट के बल लेट जाइए सभी। सॉरी, पेट के बल नहीं, पहले पीठ के बल लेट जाइए। आराम से बिल्कुल लेट जाइए अपनी जगह पर। चलिए, दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। हमें सेतु बंद आसन करना है। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। दोनों हाथों से यदि आप अपने टखने को पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए और पूरी श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाइए। जितना आप मैक्सिमम उठा के रख सकते हैं, कमर को पूरी श्वास भरते हुए उठा के रखिए। ध्यान दीजिएगा, श्वास भरते हुए हमें कमर को उठाना है। बिना श्वास भरे हुए आपकी कमर नहीं उठेगी। पूरी श्वास भरते हुए आपको कमर को उठा के रखना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस कमर को जमीन पर लाइए। अगेन हमें करना है, पूरी श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को ऊपर की ओर उठाइए। धीरे से श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को वापस जमीन की ओर ले आइए और दोनों पैरों को आराम से फैला दीजिए। चलिए, अब नेक्स्ट आसन करना है हमें सर्वांगासन। उसके लिए दोनों पैरों को मिला के रखिए, दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ साइड में और अब धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाइए। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाइए, 90 डिग्री पर लाइए। फिर दोनों हाथों को अपनी कमर का सहारा देते हुए पैर को ऊपर की ओर उठाइए। जितना आप उठा के रख सकते हैं उतना मैक्सिमम उठाइए। धीरे से पैर को पीछे की ओर करते हुए दोनों हाथ पहले जमीन पर, धीरे धीरे कमर नीचे, धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे की ओर ले आइए। अगेन पैरों में थोड़ा सा गैप, 1.5 से 2 फीट का गैप रखिए। दोनों हाथों को कमर से थोड़ा सा दूर, आंखें बंद कर लीजिए। 2-3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। मन ही मन अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर रखिएगा कि हम कितनी लंबी गहरी सांस ले रहे हैं, लंबी गहरी सांस छोड़ रहे हैं। पूरा ध्यान आपका आपकी सांसों पर ही रखना है आप सभी को।
चलिए अगेन दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ कमर के साइड में रखिएगा, दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथों को साइड में उठ रखिए, कंधों के बराबर फैला के रखिएगा। और अब आपको करना क्या है, आपके दोनों पैरों को मिला के रखना है, दोनों पैरों को घुटनों से मड़ते हुए पैरों को लेफ्ट की ओर ले जाइए, गर्दन राइट की ओर, धीरे से वापस आइए। इसी प्रकार से आपको पैरों को राइट की ओर ले जाइए, गर्दन अपोजिट साइड में लेफ्ट की ओर, धीरे से वापस आ जाइए। अगेन आपको पैरों को लेफ्ट की ओर ले जाना है, गर्दन को राइट की ओर रखिए। इस आसन करने से अगर आपकी कमर में दर्द है तो कमर के दर्द बहुत जल्दी खत्म होता है। यह आसन करने आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, आप आराम से कर सकते हैं। और ये आसन हम कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए ही करते हैं, और कमर में दर्द है तो इस आसन से दर्द भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अगेन पैरों को राइट की ओर ले जाइए। और ये आसन किसे नहीं करना चाहिए, जिस व्यक्ति को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है या कोई ऑपरेशन हुआ है तो उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। धीरे से वापस दोनों पैरों को फैला दीजिए, दोनों हाथ कमर के पास में, और अब आपको पेट के बल आसन करना है। पेट के बल आसन करने के लिए धीरे से बाईं ओर करवट लेते हुए आपको पेट के बल आ जाना है। बाईं ओर करवट लेते हुए पेट के बल आ जाइए आप सभी। इस प्रकार से पेट के बल आ जाइए, बिल्कुल रिलैक्स होकर लेटिए। पेट के बल, आपकी चिन दोनों हाथों के ऊपर, आपकी हथेलियां लेफ्ट हैंड राइट हैंड की हथेली नीचे, उसके ऊपर लेफ्ट हैंड की हथेली और उसके ऊपर आपको चिन रखना है। चलिए नेक्स्ट आसन करना है हमें सर्पासन। सर्पासन करने के लिए दोनों पैरों को मिला के रखिए, दोनों हाथ चेस्ट के पास में रखिएगा, दोनों हाथ चेस्ट के पास में, कोहनी जमीन से सटी हुई, कोहनी हमें जमीन से सटा कर रखना है। गर्दन, आपका सिर, नोज, चिन तीनों को टच करते हुए आपको सिर को ऊपर की ओर उठाना है, सांस भरते हुए। इस प्रकार से कोहनी जमीन से ही टच रहेगी, कोहनी को नहीं उठाना है, सिर्फ आपको आपकी गर्दन को पीछे की ओर ले जाना है, जितना आप मैक्सिमम ले जा सकते हैं। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस, अगेन फिर से करना है। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर की ओर उठाइए, धीरे से वापस। और अब नेक्स्ट आसन करना है हमें भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए दोनों हाथ चेस्ट के पास में रखना है और अब कोहनियों को जमीन से उठाते हुए करना है, कोहनी जमीन से हमें टच करके नहीं रखना है। दोनों पैर को मिला के रखना है हमें पीछे से, एड़ी पंजे आपके मिले हुए, और पूरी सांस भरते हुए आपको आपका सिर, चिन और नोज को रगड़ते हुए सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाइए। जितना आप मैक्सिमम ले जा सकते हैं उतना ले जाइए। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस, अगेन एक बार फिर से करेंगे। पूरी सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाइए, पैरों को मिला के रखिएगा, एड़ी पंजे आपके मिले हुए। धीरे से वापस सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाइए। और अब आप अपने दोनों हाथों को पलट कर हथेलियों को अपनी आपके जांघों के नीचे ले आइए।
चिन जमीन से लगी हुई, सामने की ओर देखना है आपको। और अब धीरे धीरे आपको अपने लेफ्ट लेग को उठाना है। श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग को उठाइए, चिन जमीन से लगी हुई। श्वास छोड़ते हुए वापस राइट लेग को उठाइए, श्वास भरते हुए राइट लेग को उठाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस अगेन लेफ्ट लेग को उठाइए, वापस आइए, अगेन हम राइट लेग को उठाएंगे। अगेन वापस, दोनों हाथों को जांघों से बाहर कर लीजिए और अब दोनों हाथों को चेस्ट के पास लाते हुए श्वास भरते हुए आराम से उठिए और अब घुटनों के बल खड़े हो जाइए। नेक्स्ट आसन करना है हमें मार्जरी आसन। घुटनों के बल आ जाइए, दोनों हाथों को सामने की ओर रखिए। मार्जरी का मतलब होता है बिल्ली, मतलब जो बिल्ली होती है, बिल्ली को तो आप सभी ने देखा होगा, बिल्ली का शरीर कितना लचीला होता है, बहुत ज्यादा लचीला होता है। वो आप खिड़की में थोड़ी सी भी जगह होगी तो आराम से वहां से अपने शरीर को कैसे भी इधर उधर करते हुए आराम से वो आ जाएगी। इसी प्रकार से इसी आसन का नाम बिल्ली के द्वारा ही पड़ा है मार्जरी आसन। मार्जरी आसन करने से हमारी कमर बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है, बिल्कुल बिल्ली की तरह। और अब इस आसन को हम शुरू करेंगे। इस आसन को शुरू करने के लिए पूरी श्वास छोड़ते हुए आपको गर्दन अंदर की ओर डालना है। आप चेस्ट की ओर गर्दन जाएगी, कमर को पूरा ऊपर की ओर करना है, खींचते हुए कमर को पूरा ऊपर की ओर तानना है। धीरे से श्वास भरते हुए गर्दन पूरी ऊपर, कमर को आपको अंदर की ओर डालना है, नीचे की ओर श्वास भरते हुए। फिर से श्वास छोड़ते हुए आपको गर्दन नीचे की ओर, चेस्ट की ओर जाते हुए कमर को पूरा ऊपर की ओर खींचिए। श्वास भरते हुए आपको गर्दन ऊपर की ओर लाइए, कमर को पूरा अंदर की ओर कीजिए। सांसों का आपको पूरा ध्यान रखना है। अगेन आपको श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, कमर को पूरा ऊपर की ओर खींचिए। श्वास भरते हुए आपको गर्दन को ऊपर की ओर लाना है, कमर को पूरा नीचे की ओर डालिए, अंदर की ओर। और अब धीरे से आपको वज्रासन में बैठना है। आराम से वज्रासन में बैठ जाइए, बिल्कुल रिलैक्स होकर। और अब रिलैक्स करने के लिए शशांक आसन करेंगे। शशांक आसन करने के लिए हमें पूरी श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बिल्कुल श्वास छोड़ते हुए पूरी आंखें क्यों झुकिए, पूरा झुकिए। आपका सिर आप जमीन से टच करता हुआ, दोनों हाथों को बिल्कुल आगे की ओर रखिए, खींचते हुए और महसूस कीजिए कि आपका पूरा जो ब्लड है वो आपके सिर की ओर आ रहा है, आपका ब्लड फ्लो आपके सिर की तरफ आ रहा है। श्वास लेते रहना है आपको, श्वास बंद नहीं करना है, हमें श्वास लेते रहना है, श्वास छोड़ते रहना है। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आइए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। और अब हम करना है उष्ट्रासन। कमर दर्द के लिए उष्ट्रासन बहुत ही अच्छा आसन है, जिससे हम अपने कमर का दर्द खत्म कर सकते हैं और कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए तो आसन बहुत अच्छा माना जाता है। इसको करने के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाइए, दोनों हाथ इस प्रकार से रखिए। फिर हम एक एक करके हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे, पूरी श्वास भरते हुए। पहला हाथ, फिर दूसरा हाथ, पेट को आगे करते हुए, गर्दन पीछे,
वापस आने के लिए एक हाथ पहले आगे, फिर गर्दन, फिर दूसरा हाथ वापस, धीरे से वज्रासन में बैठ जाएंगे। एक बार फिर से करेंगे। वापस से घुटनों पर बैठिए। धीरे धीरे पहले आपको राइट हैंड को पीछे की ओर ले जाएंगे, धीरे से लेफ्ट हैंड पीछे, श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकिए। धीरे से वापस आएंगे, श्वास भरते हुए धीरे से बैठ जाइए वज्रासन में। आराम से बैठ जाइए वज्रासन में, बैठे रहिए, आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखिए। 2 से 3 बार लंबी गहरी श्वास लेना है आपको, लंबी गहरी श्वास छोड़िए, आंखें बंद रखिएगा, आंखें आपको नहीं खोलना है। लंबी गहरी सांस लेते रहिए, लंबी गहरी सांस छोड़ते रहिए। पूरा ध्यान आपको आपके स्वयं के ऊपर रखना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। यदि आप श्वासों को काउंटिंग के साथ करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या मंत्र का उपयोग भी कर सकते हैं कि हमने लंबी गहरी सांस भरते हुए एक मंत्र का जाप करना है, सांस छोड़ते हुए फिर से हमें मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र आपके चॉइस के अनुसार हो सकते हैं। मृत्युंजय पाठ हो सकता है, गायत्री मंत्र हो सकता है, ये आपकी सुविधा के अनुसार जो आपको पसंद हो वो मंत्र आप उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा। और इसी के साथ हम ये योग सत्र समाप्त करेंगे। समाप्त करने के लिए आपको फिर से अगेन 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करना रहेगा। 3 बार ओम शब्द उच्चारण करने के बाद में आपको 3 बार शांति 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 बोलना रहेगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस लेते हुए again अगली लंबा गहरा सांस लेते हुए शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए, तब तक रगड़ना है जब तक आपकी हथेलियां गर्म ना हो जाए। गर्म होने के बाद में हथेलियों का बॉल बना के आंखों पे रखिए। हथेलियों के अंदर आंखों को 3 से 4 बार खोलिए, बंद कीजिए, फिर धीरे से ऊपर नीचे से ऊपर की ओर चेहरे की मालिश करते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए। अब योग सत्र समाप्त होता है। आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।